गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। श्री श्याम सुंदरेश यमुने महारानी की। श्री वल्लभाधीश की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हरे नाम नामेव मम जीवनम्। कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
एवं भार्याश्च पुत्रांश्च ॐ नमो भगवते वासुदेवाय एवं भार्याश्च पुत्रांश्च ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञातयश्च वसूनि च ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञातयश्च वसूनि च ॐ नमो भगवते वासुदेवाय समेत्य व्यवद्यावन्ति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओ समेत्य व्यवद्यावन्ति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुवो योतां विना भवः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुवो योतां विना भवः ॐ नमो भगवते तो साधक के लिए प्रतिपल मनोरथ ही है। जीवन भी एक मनोरथ है, जीवन भी एक होली है। साल में कहीं एक बार जब ऋतु बदलें और एक मनोरथ, एक उत्साह, और दूसरे दिन वही के वही मायूसी, और मानव देखता है कि एक स्थूल रूपी जब उत्सव का समापन हो तो दाहिने वो देखेगा तो खाई है, और बाईं जब वो देखता है तो कुआं है। एक तो वो इच्छाओं की गुलामी कर रहा है, इसलिए फर्जों से दबा हुआ है। भोग की अनुभूति करने के बाद जब बारंबार जब ये इंद्रियां इसको मांग रही हैं, ये पूर्ति करने के लिए जीव जब प्रवृत्त होता है तो ये कष्टदायक है। नैयायी को कहे कि कुछ समय के बाद यह कष्ट भी उनके लिए सुख ही उनको समझता है। अनुकूल्येन मुक्ति प्रतिकूल्येन भक्ति ही, ये नैयायियों का मत है।
ये होली खेल कोई एक दिन 2 दिन का ही नहीं है। जिस रंग खेला आप करते हो या दहन जो वाली आती हैं, ये तो एक रूपक है। ऋषियों हमको ये बता रहे हैं कि धीरे जीवन में प्रतिपल जो है वो आनंदमय कर, क्योंकि ये जिंदगी जो है ये बोझा नहीं है, ये फूल है, एक संगीत है जिसको हमें गाना है, ये कविता है जो हमें लिखनी है। इसको संघर्ष तुम मत समझियो। कर्म में यदि प्राण को पुरोगे तो थकान नहीं लगेगी। थकान तब लगती है कि मेरे को ये करना पड़ रहा है। गीताकार कहे कि कर्तव्य रसोई बनाने से लेकर पाठ पूजा की साधना हो, कर्म को भी एक बाकी इनके लिए कुछ शर्त है, कुछ शर्त है। गीताकार कहे कि कोई भी जीवात्मा कर्म करके बगैर रह नहीं सकता एक क्षण के लिए। बाकी कर्म में जो कुशलता है वही तुम्हारे जीवन को होली, वही आपके जीवन में रंग लाएगी। हमारा त्योहार जो है वो तो शराबी की भांति है। शराब पी तो रात को मदमस्त हो जाता है और सुबह जब उठे तो माथे में सर दर्द है, वमन करता है, बीमार हो जाता है, काम नहीं कर पाता। पहले भोग बाद में सजा। तो तुम्हारा त्योहार भी इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्रतिपल ही आनंद बने। किस प्रकार से बने, इनके लिए कुछ शर्त। मैंने 2 श्लोक आपको वाल्मीकि रामायण में से सुनाया है। आदि कवि ने हमको यह बताया कि जिस प्रकार से यथा काष्टम च काष्टम च समयात महार्णवे, फिर समेत्य तु व्याप्य याताम कालमाध्य कंचन, माने जब समय आता है तो फिर वो लकड़ियां जो है वो भी अलग हो जाती है, वो हमेशा के लिए साथ में नहीं रहती। शरीर का धर्म है, उसको रोटी चाहिए, उसको नींद चाहिए। मन में कभी सुख दुख होता है और जीवन मरण तो एक अटल सत्य है। ये उर्मिया के कारण से तुम्हें नजदीक तो आना ही पड़ेगा और इनके लिए प्रवृत्त भी तुम्हें पड़ना, लेकिन समय आने पर तुम अलग भी हो जाओ। ये शरीर ही मैं ही नहीं हूं, शरीर ही सर्वस्व नहीं है। साधक को भजन करते करते, पाठ पूजा करते करते, जिनकी तुम सेवा करते हो, तुम्हारे में विकास होना चाहिए, ये प्रगमनशील होना चाहिए। यदि तुम्हारा भजन भी, तुम्हारी पूजा प्रगमनशील नहीं है तो ये स्थगित भक्ति है। विकास होना चाहिए। इट मस्ट इवॉल्व। जैसे समय प्रतिपल जो है ना उसका विकसन हो रहा है। यू आर इवॉल्विंग एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी साधना भी ऐसी होनी चाहिए कि जब जरूरत थी तब ठीक है, इसको खाना पीना उसकी मनपसंद ये मैं कर दूं, बाकी समय आवे तब उसको छोड़ भी दो। चिपकते ही रहोगे महाराज तो इच्छाओं जो अनंत है वो वासना के रूप में तुम्हारी चित्तवृत्ति में रह जाएगी, जिसके कारण से तुम्हें एक नहीं अनेक अनेक तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और अनेक जन्म का अर्थ होता है कष्ट। कष्ट माने सुबह के समय जब शराबी उठता है तो सरदर्द है, वमन करना पड़ता है, शरीर में थकान है, आलस्य आ जाती है, काम नहीं कर पाता। ये 84 लाख योनि में भटकने का अर्थ यही है। जीवन जो संगीत है तो हमें गाना सीखना पड़े।
जिंदगी वास्तव में तो वही है कि जो बारिश हो रही है बाहर, ये बाहर की बारिश रुक जाए और मैं घर के बाहर निकलूं, ये जिंदगी नहीं है। बारिश आ रही है तो बारिश में तुम नृत्य करना सीख जाओ, यही जीवन है। बाकी बारिश तो आएगी, बारिश को कोई रोक नहीं सकता। आज इनके लिए रोटी कमानी है, कल बेटे की एडमिशन करनी है, बिटिया की शादी करवानी है, मां को हॉस्पिटल में ले जानी, ये सब बारिश है। इसी के बीच में तुम नृत्य करना सीख जाओ, ये होली है। ठीक है, हम स्थूल रूप में थोड़ा उछल कूद कर लेते हैं, अबील गुलाल इत्यादि, फूल की पत्तियां, ये सब हो जाता है। दूसरे दिन यदि जीवन ये आनंद न हो तो ये बोझा बन जाएगा। भारत के ऋषि ने जीवन को बोझा के रूप में नहीं समझा है। एक प्रसन्नता तुम्हारे में हो, समय आने पर जैसे वो सरकंडे अलग हो जाते हैं तो तुम ये देहाध्यास से भी तुम अलग हो जाओ। इनके लिए सर्वप्रथम तो सांख्य शास्त्र ने जो हमको समझाया है कि यहां जो भी है उसको न मम करना सीख जाओ। मोह बढ़ता है, भोग बढ़ता है, भोग बढ़ता है, पाप बढ़ता है, पाप बढ़ता है, संताप बढ़ता है, संताप बढ़ता है, दुख बढ़ता है। ये पूरी चेन है इसकी। इस समय में आपकी जो परिस्थिति है, चाहे आप सुखी हो, दुखी हो, रोगी हो, निरोगी हो, इसका कारण कहीं बाहर नहीं है। इसका कारण आपने बारिश में नृत्य करना नहीं सीखा। संसारियों का नियम हो गया है असुख में सुख मानना, असुख में सुख मानना है। मजदूरी करना कष्टदायक है, बाकी वो अब उनकी आदत हो गई है। 65 साल का बूढ़ा हो गया तो भी वो समझता है कि भाई मैं तो दुकान पर जाकर बैठूं और दुकान में व्यापार करूं। 75 साल का हो जाए तो भी किसी ना किसी को कोर्ट कचहरी में ले जाकर इसके साथ मुकदमा लड़ता है। 75 साल का बूढ़ा, अब तेरे को कोर्ट में किसी को ले जाकर तुझे क्या करना है, क्या करना है? अंगम गलितम पलितम